तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गंगा है सुना है हमने ओ भोले सब गाइए सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गंगा है सुना है हमने ओ भोले तेरी आओ से उसी गंगा को नहाने को मैं काशी नगरी आई हूँ उसी गंगा को नहाने को मैं काशी नगरी आई हूँ मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में मुक्ति है सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में मुक्ति है सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में मुक्ति है उसी मुक्ति को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ उसी मुक्ति को पाने को
बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गोरा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गोरा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गोरा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गोरा है। उसी गौरा को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। उसी गौरा को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले
मैं काशी नगरी आई हूँ मेरे काशी नगरी आई हूँ मैं काशी नगरी आई हूँ मैं काशी नगरी आई हूँ मैं काशी नगरी आई हूँ हार हार भाव के साथ बाबा देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना, क्योंकि आज कथा का विराम दिवस है। भाव से बाबा से दिल से कहो। कथा का भी ये भजन समझ लो कि ये भजन कथा में अब ज्यादा भजन तो आते नहीं है, तो प्रार्थना तो ज्यादा हम बार बार नहीं कर पाएंगे, पर भाव से जो समय बाबा ने दिया है उसके अनुसार दिल से अपने अपने पूर्वजों के उद्धार हेतु, जीवन के कल्याण हेतु, सुख समृद्धि हेतु, विश्वास देवाधिदेव महादेव के चरणारविंद के प्रति दिल से बाबा से विनती करें। जितने भी भक्त लोग यहाँ बैठे हैं, बाहर बैठे हैं, रोड पर बैठे हैं, पेड़ों के नीचे, दुकान में, गाड़ियों में, जहाँ जहाँ बैठे हो, आप भी दिल से बाबा से प्रार्थना करना। जिस समय पर बोला जाए बोले सब दुख काटो मेरे, उसके बाद अपने हृदय से अपने मन की बात बाबा से जरूर करें। श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवा नमस्तु। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो। वेश मंगलकारी, वेश मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। भगवान देवाधिदेव महादेव, भगवान शिव, पार्वती मैया ने वर प्राप्त किया। तारकासुर का संहार हो रहा है। तारकासुर के 3 बेटे हैं, तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष। इन तीनों ने 3 पुरी का निर्माण करा, उसके राजा बनकर बैठे। वर प्राप्त किया, मरे तो तीनों एक साथ, वरना प्राण ना जाए। देवताओं ने देखा कि बहुत उपद्रव मचाया है, तो 33 कोटि देवता सब पशु बन गए। और मेरे देवाधिदेव महादेव उनके पति बन गए। शिव जी का एक नाम हो गया पशुपति। तारकाक्ष, विदुम्माली,
कमलाक्ष की, इनके प्राणों को भगवान शिव जी ने पशुपति नाथ बनकर हरा। अब इस कथा से हमको ये बात समझना है कि देवाधिदेव महादेव केवल देवताओं के देवता नहीं, मनुष्य के देवता नहीं, गंधर्वों के भी देवता नहीं। देवाधिदेव महादेव अगर देवताओं के देवता हैं, मनुष्य के देवता हैं, गंधर्वों के देवता हैं, किन्नरों के देवता हैं, अप्सराओं के देवता हैं, तो मेरे देवाधिदेव महादेव पशुओं के भी देवता हैं, जिनका नाम पशुपति। पशुपति नाथ का व्रत करने वाली स्त्री, पुरुष, बच्चा, बेटा, बेटी, जुबान, बूढ़ा जो भी है, दिखावे से कभी पशुपति व्रत मत करो। 5 सोमवार का व्रत होता है। 5 सोमवार के बीच में अगर कोई आपका त्योहार आ गया, कोई तीज आ गई, कोई आपका त्योहार आ गया, एकादशी, जो व्रत आप पहले से करते आ रहे हो, वो व्रत आ गया, तो आप इस व्रत को छोड़कर अगला व्रत करो। एक ही मंदिर में 5 व्रत पूरे होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 2 व्रत इस मंदिर में कर लिए, 3 व्रत उस मंदिर में कर लिए, नहीं, 5 व्रत एक ही मंदिर में हो। पूजा की थाली, अभिषेक पूजन का सामान सुबह के टाइम लेकर भगवान शिव के मंदिर में जाकर आराधना करो, पूजन करो, बाबा को प्रार्थना करो, आज मेरा पहला पशुपति व्रत है। पूजा की जो थाली है, उस थाली को लाकर वापस रख लो। शाम के समय उसी पूजा की थाली को वापस लेकर जाओ। मीठे का प्रसाद बनाओ। कढ़ैया में, भगोनी में उतना ही प्रसाद बनाना जितना मंदिर में लेकर जाना। ऐसा नहीं कि थोड़ा बनाकर परिवार वालों के लिए अलग रख देती हूँ, उसमें से ले जाऊंगी तो प्रसाद के तो इससे वही होगा। कढ़ैया में उतना जितना प्रसाद बनाया है वो पूरा की पूरा लेकर जाना पड़ेगा। भगोनी में जितना प्रसाद बनाया है वो पूरा लेकर जाना पड़ेगा, बचाकर रख नहीं सकते, क्योंकि अगर बचाकर रखा तो 2 हिस्से तो वही हो जाते हैं प्रसाद के, आधा ले गई आधा रख गई, तो वो व्रत मान्य नहीं होता। प्रसाद एक पात्र में लेकर जाओ। 3 हिस्से जिसमें करना है वो दोना, कागज, जो भी चीज आप लेकर जाते हो, प्लेट वगैरह, वो साथ में लेकर जाओ। 6 दिए लेकर जाओ। 6 ही दिए शंकर जी के मंदिर में नीचे लाइन से रख लो। प्रसाद के 3 हिस्से कर लो। बाबा की पूजन आराधना वापिस करो। 5 दिए प्रज्वलित कर लें। 6ठे नंबर का दिया जलाना नहीं है, जमीन पे जरूर रखना। बाबा की पूजन करने के बाद में प्रसाद का एक हिस्सा थाली में रख लो। 6ठे नंबर का जो दिया है जिसको जलाया नहीं उसको थाली में रख लो। बाबा को प्रार्थना करो, बाबा आज मेरा पहला पशुपति व्रत है, स्वीकार करना बाबा, मेरे मन की अभिलाषा को पूर्ण करना बाबा, तेरी बेटी हूँ, तेरा बेटा हूँ, तू कृपा करना बाबा, किसी दूसरे के दरवाजे पर मुझे झुकने मत देना, तेरे दरवाजे की आस लगा कर आई हूँ, तू करुणा करना बाबा। विनती कर कर एक दिया प्रसाद का एक हिस्सा लेकर जब घर आओ, घर के दरवाजे में जब प्रवेश करो तो सीधे हाथ की ओर, अपने घर की ओर मुख कर कर बैठ जाओ। अपने घर में जब प्रवेश करो तो सीधे हाथ की ओर बैठकर घर की ओर मुख कर कर बैठो। दिया लगा दो, जो 6ठे नंबर का दिया लाई हो उसको प्रज्वलित करो। प्रसाद का हिस्सा जो घर के अंदर लेकर गई हो, भोजन करने से पहले प्रसाद का जो हिस्सा है उसे तुम्हें खाना है। उसमें से प्रसाद ना बच्चों को ना किसी को भी नहीं देना है। केवल जो व्रत करने वाला व्यक्ति है अपने हिस्से का प्रसाद अपने को ही पाना। प्रसाद का हिस्सा खाकर फिर भोजन करो, बाबा का स्मरण करें। ऐसे 5 व्रत पूर्ण हो। जब 5वां व्रत हो तब एक नारियल, बन सके तो 108 फूल की पंखड़ी, पुष्प, चावल जो तुम ले जा सकते हो, नारियल के साथ भेंट आदि लेकर बाबा की जैसी पूजन हर सोमवार करी वैसी ही करें। नारियल समर्पित कर कर एक एक फूल की पंखड़ी 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर बाबा को समर्पित कर दें।
विनती कर लें। नारियल और भेंट देते समय बाबा आज मेरा 5वां व्रत पूर्ण हो रहा है, झोली भरना, कृपा करना, विनती कर कर 6ठे नंबर का दिया प्रसाद का एक हिस्सा लेकर वापिस आओ, दिया जलाकर जो विनती बाबा के मंदिर में करी वही अपने दरवाजे की चौखट पर 5वें दिन अवश्य करें, 5वें सोमवार, और व्रत पूर्ण करें। 3 महीने बाबा का उस व्रत का इंतजार करें। वैसे तो विश्वास है 3 महीने आपको इंतजार नहीं करना पड़ेगा, बाबा 1.5-2 महीने में ही कृपा कर देता है। ये पशुपति व्रत है। शिव मंदिर में करना चाहिए। भगवान शंकर की आराधना, पशुपति व्रत की महत्वता। एक पाशुपत्य अस्त्र भी है जो भगवान देवती ने महादेव ने राम जी को भी दिया था, भगवान कृष्ण के पास भी था। ये पशुपति व्रत है जो संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए, संपूर्ण विश्व। कोई कहे कि 3-4 बार व्रत करना पड़ेगा, कोई कहे ऐसे व्रत करना पड़ेगा। व्रत का जो नियम है वो आपको बताया। दुनिया के लोग आजकल पशुपति व्रत का इतना ढोंगा प्रपंचा कर दिए हैं। नए लोगों ने अपनी अपनी पीठ से बता कर कि सुबह ऐसे नहाना पड़ेगा, ऐसे जाना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा, वैसा करना पड़ेगा। फालतू का आडंबर बिल्कुल शंकर भगवान को पसंद नहीं है। शिव जी को दिखावा प्रिय नहीं है, शंकर भगवान को आडंबर प्रिय नहीं है। शंकर की भक्ति जैसे तुम्हारा दिल करे वैसा करो। कोई तुमसे कह दे कि तुम तो गलत तरह से जल चढ़ा रही हो, तुम तो ऐसे जल चढ़ा रही हो, ना ना, तुम्हारा मन करे वैसे शिव की भक्ति करो। मेरा बाबा दिखावे से कभी नहीं देता, मेरा बाबा दिल देख कर देता है, हृदय देख कर देता है। शिव की भक्ति मूल तत्व सुख प्रदान करने वाला, आनंद देने वाला। शिव की भक्ति भगवत स्मरण करने वाली, ये सुखता, यह आनंदता देती। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है। समय आया, भगवान देवाधिदेव महादेव जो आनंद की राशि है, पशुपति नाथ बनकर उन्होंने संहार किया तारकाक्ष, विदुमाली और कमलाक्ष की। एक विदल उत्पल नाम के 2 असुर हुए जिनको माता पार्वती जी ने कुंदुक मारकर संहार किया था, तो शिव जी का नाम पड़ गया था कुंदकेश्वर। जब कोई दवाई शरीर में नहीं लगती, शुगर हाई जा रही है, बहुत ऊपर जा रही है, गोली खाने से भी कंट्रोल नहीं हो रही, अब एक बेलपत्र के ये 2 पत्ती के बीच में आप लोग थोड़ा सा चैनल के माध्यम से आप जरूर उसका स्मरण करेंगे, और जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं वो एलईडी के माध्यम से स्मरण करेंगे। 3 पत्ती की बेलपत्र रहती है। जिसको प्रैक्टिकल करना है वो यहां से जाकर भी कर सकता है, कहीं पर भी कर सकता है। करना जरूर, कहीं सियोर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल रहा, इसलिए प्रैक्टिकल करते रहना चाहिए। इतने सारे पत्र आए हैं, इन्होंने भी तो प्रैक्टिकल करा, तो फल मिला कि नहीं मिला? करो, कहीं सियोर वाला झूठ बोलकर तो नहीं गया, प्रैक्टिकल जरूर करो। 3 पत्ती का बेलपत्र होता है। जब भी हम शंकर भगवान पर बेलपत्र चढ़ाएं, शिव जी पे चढ़ा हुआ बेलपत्र उठाकर 2 पत्ती और तीसरी पत्ती के, क्या पीपी कर रहा है साउंड है, 2 पत्ती और तीसरी पत्ती के बीच में जो डंडी होती है, उस डंडी को पकड़कर बाबा कुंदकेश्वर का नाम लेकर भगवान शंकर का स्मरण कर कर इन बेलपत्र को बीच 2 पत्ती और तीसरी पत्ती के बीच में जो खाली जगह है डंडी, उसको पकड़कर कुंदकेश्वर भगवान का नाम लेकर उस बेलपत्र को चबा चबा कर खाओ।
दिन में अगर आज की आज शुगर को लेवल नीचे लाना है तो दिन में 3 बार कुंदकेश्वर का नाम लेकर खाओ, शाम को चेक करना शुगर नीचे की ओर आ जाएगी, लेवल पर आ जाएगी। कौन से भगवान का नाम लेना है? कुंदकेश्वर महादेव का नाम। कुंदकेश्वर का नाम लेकर कोई दवाई नहीं लग रही, कोई औषधि नहीं लग रही, तब भी कुंदकेश्वर महादेव का नाम लिया जाता है। जब दवाई ना लगे तब कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण किया जाता है। ये कुंदकेश्वर जो महादेव का नाम हम लेते हैं, विदल उत्पल को माता पार्वती ने कुंदूक फेंक कर मारा था, तो शंकर जी के पास चरणों में जाकर जो कुंदूक गिरा था, तो शिव जी का नाम कुंदकेश्वर पड़ गया। कुंदकेश्वर नाम का स्मरण। शिव कथा कर रही है, शिव महापुराण वर्णन कर रही है, भगवान देवाधिदेव महादेव का संवाद वर्णन कर रहा है। भगवान शिव आनंद के साथ विराजमान होते हैं। समय आता है, सुंदर 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण तुमरुका जी चंचुला देवी को करा रहे हैं। पहले नंबर पर सोमनाथ जी का स्मरण कराया है हमारा। सोमेश्वर सोमनाथ। दक्ष प्रजापति ने चंद्रदेव को काया का रोग दे दिया था कि तुझे श्राप देता हूं, तेरी काया बेकार हो जाए। कभी कभी हमारे शरीर में जो रोग आता है वो हमारे कुछ गलत खान पीन से। जैसे एक पत्र आया है, उस पत्र में एक माता ने लिखा है, शंभो शरणे पत्र किसी ने लिखा है, अगर वो पत्र तो ढूंढना पड़ेगा। बैठी हो तो उनके स्मरण में होगा कि उन्होंने एक दवाई खाई, गोली, और वो गोली खाई और वो गोली रिएक्शन कर गई, जिसके कारण बस उनके शरीर में सालों से शरीर में खुजाल चलने लगी, फुकड़ी निकलने लगी, और जहां वो खुजाल लेती थी वहां खून जम जाता था और निशान पड़ जाता। कोई बैठी हो जिन्होंने पत्र लिखा है, अब वो पत्र ढूंढ, आप ही ने लिखा, दोनों हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हमें पत्र ढूंढना पड़ेगा, इसलिए समय लगेगा, इसलिए एक बार वापस हाथ हिला दो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो आपने लिखा कि वो दवाई का रिएक्शन ऐसा हो गया कि कई साल निकल गए, शरीर में से फुकड़ी निकलना, खुजाल दो तो निशान पड़ जाना, चर्म रोग हो गया, सारे डॉक्टरों का इलाज करवाया पर वो ठीक नहीं हुआ। आखिरी में किसी ने कहा कि शंकर जी पे चढ़ी हुई बेलपत्र खाओ और शिव जी पे चढ़ा हुआ जल पीना प्रारंभ करो। तो मैं शंकर के मंदिर जाती थी, जल शरीर में लगा लेती थी और बेलपत्र खा लेती थी। आज मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने आई हूँ कि मेरा शरीर पूरा ठीक हो गया, इसलिए मैं बाबा को नमन करूँ। अब ठीक है, आप बढ़िया है। एक बार दोनों हाथ उठाकर हर हर महादेव। शिव तत्व की प्राप्ति इसी को कहते। बैठिए, शंकर की उदारता इसी को कहते। तो यहां जो शिव महापुराण की कथा कर रही है कि
चर्म का रोग आ गया, काया का रोग श्री चंद्र को हो गया। जब चंद्र को काया का रोग हुआ, चंद्रदेव दुखी हुए, किसके पास जाऊं? भगवान नारायण के पास पहुंचे तो उन्होंने कह दिया क्या करे, श्राप है तुम्हारे ससुर का, माना हमने पाप किया है, माना हमने कुछ गलत किया है जिसके कारण बस हम भोग रहे हैं, पर इतना तो जरूर हो कि बाबा अगर हमने पाप किया तो भोग रहे हैं, पर तू कृपा करेगा तो क्या हमारा पाप नहीं कटेगा? तू अगर करुणा करेगा तो पाप तो कटेगा। शंकर भगवान की आराधना देवऋषि नारद ने करवाई तो शिव जी की आराधना कर कर चंद्र का काया ठीक हो गई। शंकर भगवान महामृत्युंजय, रोग से मुक्त करने, अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो मां। भूत भविष्य आनंदता शिव देने वाले। एक पत्र में किसी ने लिखा है, मैं कोटा नई बस्ती सोंगरिया से हूं। मैं माननीय ओम बिरला जी को और संदीप शर्मा जी को एक बात कहना चाहती हूं। कहीं बैठी हैं जिन्होंने पत्र लिखा, हमारी सोच से परे है। हमने जिंदगी भर नहीं सोचा था कि शिव महापुराण की कथा हमको मिलेगी, यह हमारी सोच से परे। हम ओम बिरला जी, आपका और संदीप भैया शर्मा, आपका जिंदगी भर एहसान नहीं भूलेंगे जो शिव महापुराण आपने किया। शिव तत्व की प्राप्ति, शंकर की उदारता, शंकर की कृपा, ये कहीं उसकी कृपा से प्राप्त हो जाता है। ये अनायास, ये उसकी दया है, उसकी कृपा। ये कथा तो आज विराम हो जाएगी। 7 तारीख को गो पितर, ये देव पितर शिव महापुराण थी, गो पितर शिव पुराण छत्तीसगढ़ कौड़िया से प्रारंभ हो जाए, 2 बजे से 5 बजे वहां से सुनेंगे। हम ये मिल रही है शिव तत्व के बल पर मिल, ये उसकी भक्ति का बल है। और अगला नाम आया है श्री मल्लिकार्जुन जी का। पार्वती और शिव जी से रुष्ट होकर चले गए भगवान सदानंद। माँ और पिता मेरे शिव और माता पार्वती उनको मनाने के लिए पहुंचे। एक बिंदु को जिसने जाना, जैसे प्रजापति ब्रह्म कुमारी आश्रम की बहनें आपको बताती है, प्रजापति ब्रह्म कुमारी आश्रम की माताएं आपको बताती हैं, बहनें बताती हैं कि ये संपूर्ण ब्रह्मांड का एक बिंदु, और उस बिंदु से सब प्रकट है। वो बिंदु कौन? तो कहा वो बिंदु है देव अधिदेव महा, जिससे सब कुछ प्रकट हुआ। सारा ब्रह्मांड का सारा सुख उसी बिंदु से प्रकट हुआ, प्राप्त हुआ। फिर अगला वर्णन आया महाकालेश्वर, जिन्होंने दूषण नाम के राक्षस का संहार करा। ओमकारेश्वर विद्य नामक पर्वत पर भगवान शिव विराजमान हुए। फिर वर्णन आया केदारेश्वर नर नारायण तप कर कर भगवान शिव को प्राप्त करे। फिर आया भीमाशंकर। कुंभकर्ण की 2 धर्म पत्नियां थी, निंद्रा, करकटी। करकटी का पुत्र था भीम, जिसने अपने पिता का बदला लेने के लिए मंदिर, देवालय, शिवालय तोड़ दिए। तो भगवान शंकर स्वयं प्रकट होकर भीम का संहार करे, भीमाशंकर के रूप में विराजमान हो। देखो, जब जब धर्म की हानि होती है, मंदिर तोड़े जाते हैं, देवालय तोड़े जाते हैं, शिवालय तोड़े जाते हैं, मंदिरों को तोड़ तोड़ कर ना जाने किस किस रूप में उनमें निर्माण कर दिया जाता है, अपनी सत्ता स्थापित कर कर मंदिरों का नाश कर दिया जाता है, धर्म को नीचे दबा दिया जाता है, वेद पुराण शास्त्र को नीचे दबा दिया जाता है। जब पाखंड फैलने लगता है, अधर्म फैलने लगता है, तब जैसे जगत गुरु शंकराचार्य आते हैं तो शिव तत्व को लोग जानते हैं। ऐसा ही कलयुग में ये शंकर की कथा आपको जो मिली है, ये धर्म के उत्थान के लिए मिली है। आज हो क्या रहा है? जिन्होंने पहले मंदिरों को तोड़ा और मंदिरों को तोड़कर दूसरा बनाकर उन्होंने रख दिया, मंदिरों को नष्ट कर दिया, मंदिरों के द्वारों को नष्ट कर दिया, मंदिरों की चौखट को नष्ट कर दिया,
आज कलिकाल में अब धर्म की ध्वजा वापिस फहराने लगी और मंदिर जो तोड़े गए थे उनका विकास हो रहा है, उनका आनंद हो रहा है और उस मंदिरों में आनंद के साथ देवादिदेव महादेव विराजमान हो रहा है। ये साधुवादता है हमारा, ये धन्यवादता है, ये आनंद था। कहा महाराज, हम कहते जरूर हैं कि धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का कल्याण जब होगा जब आप सनातन धर्म को बचाने वालों का साथ दोगे तो विश्व का कल्याण। सब तुम्हारे हाथ में है, किसी दूसरे के हाथ में नहीं है, सब तुम्हारे हाथ। जहां सनातन धर्म बचेगा तो लोग मंदिर भी जाएंगे, देवालय भी जाएंगे, शिवालय भी जाएंगे। सनातन धर्म ही नहीं रहेगा तो लोग मंदिर, शिवालय, देवालय कौन जाएगा? सब मंदिरों में मालूम पड़े ताले डल जाएं, कोई जा ना पाए तो क्या मतलब? धर्म की रक्षा करना है, सनातन धर्म की रक्षा करना, यह हमारा बल। शिव महापुराण की कथा यही तो कहती है कि आप अपने आनंद में, जब कुंभकर्ण के बेटे को शिव जी ने मार दिया, भीम का संहार करा तो भीमा शंकर हो गए, ये शिव तत्व कह रहा है। अगला वर्णन आता है काशी विश्वनाथ, मनु शत्रुपा ने तप कर कर शिव जी को विराजमान करा। फिर वर्णन आया त्र्यंबकेश्वर, गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष लगा, शिव जी ने आकर ब्रह्मा जी और विष्णु जी के साथ दर्शन दिए। फिर वर्णन आया वैद्यनाथ, रावण शिवलिंग ले जा रहे थे संध्या करने के लिए, भूमि पर रखा, बाबा वैद्यनाथ के रूप में विराजमान हुए। अगला वर्णन आया है नागेश्वर, दारुक नाम के राक्षस का भगवान संहार कर कर नागेश्वर के रूप में विराजमान हुए। फिर वर्णन आया है कृष्णेश्वर, फिर वर्णन आया रामेश्वर, भगवान राम जी ने शिवलिंग की स्थापना कर कर विराजमान करा। फिर कृष्णेश्वर का वर्णन आया, सुधर्म नाम के ब्राह्मण की दो पत्नी सुधा और घुष्मा। सुदेहा को घुष्मा ने अपना बेटा दे दिया क्योंकि उसके यहाँ औलाद नहीं थी। सुदेहा ने उसको मारकर टुकड़े कर कर पानी में फेंक दिया। घुष्मा ने शिव जी से प्रार्थना करी, मेरा बेटा बहुत दिन से नहीं दिखा, 1 हफ्ते पहले मरा हुआ बेटा मेरे महादेव ने घुष्मा का जीवित कर कर दे दिया। वो कृष्णेश्वर महादेव। तुम रुका जी चंचुला देवी से कहते हैं, चंचुला ये शिव महापुराण की कथा संपूर्ण विश्व का कल्याण करने वाली है। पितृपक्ष में जो इस कथा को श्रवण करते हैं, जिस माध्यम से श्रवण करते हैं, उसके घर के पूर्वज पितर देवलोक को जाते हैं। जो लोग टीवी के माध्यम से कथा सुन रहे हो, मोबाइल पर सुन रहे हो, 2 चावल के दाने लेकर कथा सुन रहे हो तो वो छत पर डालें। जो अपने पूर्वजों का फोटो रखकर पितरों के भाव से जहां बैठकर कथा सुन रहे हैं, वो हाथ जोड़कर पितरों के सम्मुख में भाव से प्रार्थना करें, हे पितरदेव, हे भोलेनाथ, कृपा सागर, करुणा सागर, दया सागर, कृपा करने वाले मेरे भोले बाबा उघड़दानी और मेरे पितृदेव, ऐसी कृपा करना, मेरी झोली खुशियों से भरना, वंश की वृद्धि करना, कार्य में सफलता देना, बाबा घर में भंडार भर कर रखना, ऐसी झोली भरना कि जिंदगी में हम भी एक बार शिव महापुराण की कथा करवा सकें, ऐसा भंडार हमारे जीवन में भरना। बाबा को प्रार्थना करो। जो लोग ये 5 दिन की कथा नहीं सुन पाए हों, वो 7 तारीख से दोपहर में 2 बजे छत्तीसगढ़ से गो पितर शिव महापुराण की कथा 7 दिन की जरूर सुनना। गो पितर कथा में गौ माता और पितरों का क्या भाव होता है उसको समझने का मौका मिलेगा। क्यों पितरों की धूप देने के बाद पितरों की धूप को घर के दक्षिण भाग में क्यों रखा जाता है, उसको हमें सुनने का मौका मिलेगा। जब घर का मटका, परिंदा पानी डालकर धोया जाता है तो उसमें से थोड़ा सा पानी निकालकर घर के दरवाजे के पास क्यों डाला जाता है, वो कथा में हमको सुनने को मिलेगा। तो अपन गोपितर शिव महापुराण की कथा 7 तारीख से बड़े भाव के साथ में शिवधाम कोडिया छत्तीसगढ़ से श्रवण करेंगे और अपने जीवन को धन्य बनाएंगे। कथा का रसपान किया,
बाबा भोलेनाथ ने अपने सिर से बेलपत्र उठाकर पोथी को समर्पित करा। भगवान शिव कहते हैं, सुनो तुम रुका जी, कलिकाल में जो शिव महापुराण की कथा को श्रवण करेगा, जिस भाव से सुनेगा, भगवान शंकर कहते हैं उसके वो मन के भाव मैं स्वयं जाकर पूर्ण करूंगा। ऐसी पवित्र शिव महापुराण की कथा आज यहाँ विराम लेने जा रही है। बड़े भाव के साथ शिव पोथी को नमन कर कर बाबा देवाधिदेव महादेव ने मस्तक पर लिया, विराम दिया। माननीय श्री ओम बिरला जी, माननीय अध्यक्ष लोकसभा श्री संदीप शर्मा जी, विधायक महोदय कोटा, जिन्होंने इस पवित्र शिव महापुराण की कथा को पितृपक्ष में कोटा राजस्थान की पवित्र भूमि पर लेकर आए हैं। आप सब एक बार यजमान परिवार के लिए जोरदार ताली बजाएं। मैं आमंत्रित करूंगा आभार व्यक्त करने के लिए माननीय विधायक महोदय श्री संदीप शर्मा जी को। वो आभार व्यक्त करें उससे पहले मैं दो शब्द बोलने के लिए माननीय ओम बिरला जी को भी आमंत्रित कर रहा हूं। लोकसभा अध्यक्ष, पहले दो शब्द माननीय बिरला जी का हैं, उसके बाद में आभार व्यक्त होगा, उसके बाद में आरती होगी। आरती के बाद में आप लोग महाप्रसाद जो व्यवस्था करी गई है, बिरला जी ने जैसा कहा है, ऐसे महाप्रसाद को लेकर ही आप लोग फिर अपने अपने गंतव्य की ओर जाएंगे। आरती के पहले कोई ना जाए, क्योंकि आज विराम की आरती है। 5-7 मिनट और लगेंगे, इससे ज़्यादा नहीं लगेंगे। बाबा कुबेरेश्वर धाम आप सब अवश्य पधारे। कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर मंदिर निर्माण का कार्य प्रारंभ है। पूरी सुविधाएं तो नहीं, पर जितनी है बाबा की कृपा से। 16 श्राद्ध में 16 दिन कथा के पंडाल के नजदीक में ही भोजन भंडारा विठले सेवा समिति द्वारा जो चल रहा है, वो पूरे 16 दिन चलेगा। मैं शालिग्राम जी हरडिया इंदौर वालों को धन्यवाद दूंगा, जिन्होंने इस भंडारे को निरंतर 16 दिन तक चलाने के लिए सहयोग प्रदान करा। आप भी अपने पूर्वजों के लिए ऑनलाइन सहयोग राशि दे सकते हैं, जिससे ये भंडारा 16 श्राद्ध में निरंतर चलता रहे। हर 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 महादेव। आज इस शिव परिवार में, इस आध्यात्मिक धर्म और संस्कृति की नगरी के अंदर कुबेर धाम, शंकर का धाम, शिव का धाम, आज यहां पर ऐसा लग रहा है जैसे शिव का धाम यहां बन गया है। गुरुदेव, मैं गुरुदेव प्रदीप मिश्रा जी को प्रणाम करता हूं। आपके सत्संग से, आपके ज्ञान से, आपकी अमृतवाणी से ये कथा जरूर विराम हुई है, लेकिन हर घर घर के अंदर महादेव विराजेंगे और रोज महादेव की कृपा हम सब पर रहेगी। और इसीलिए संत जो बात कहते हैं, संत जो ज्ञान की बात कहते हैं, उस संत के ज्ञान की बात को जीवन के अंदर आत्मसात करें। और संत ही सतमार्ग का रास्ता बताते हैं और संत ही प्रभु के द्वार पर पहुंचाने का काम हमें करते हैं। आपके इस आध्यात्मिक ज्ञान से, इस अमृतवाणी से, इस शहर नहीं पूरे राजस्थान, पूरे देश की जनता को जो अमृत ज्ञान मिला है, ये अमृत ज्ञान हम सब लोग अपने अपने जीवन में उतारेंगे और सतमार्ग पर चलकर प्रभु के द्वार तक पहुंचाने का जो आपने रास्ता बताया है, उस रास्ते पर चलेंगे। देवों के देव महादेव के चरणों के अंदर हमेशा हम रहें और देव के देव महादेव की कृपा हम सब पर बनी रहे, यही प्रार्थना करते हैं। मैं पुनः आप यहाँ पधारे, इसके लिए आपको साधुवाद देता हूँ। 1 वर्ष बाद जब
शिव परिवार यहाँ पर शिव धाम की स्थापना करेगी, तब भी आपको शिव परिवार में पधारना है। और इसी तरीके से हर रोज हम आपको याद करते रहें, हर रोज महादेव की कृपा हम पर बनी रहे। पुनः आप सबको भोले बाबा के दरबार में पधारे सभी लोगों को निवेदन करना चाहता हूं, ये भोले का प्रसाद है। लाखों की संख्या में यहाँ लोग हैं, तकलीफ होगी, कठिनाई होगी, लेकिन सबको ये प्रसाद ही लेकर जाना है। अन्न और गुरु का क्षण कभी बेकार नहीं जाता। गुरु के हर क्षण का लाभ हमें जीवन के अंदर मिलता है। और पुनः मैं सभी लोगों को कहना चाहता हूं, आप सब शिव भक्त हैं, शिव परिवार के लोग हैं, और ये सेवा भी आपको ही करनी है अन्न भंडार की। पुनः गुरुदेव आप यहाँ पधारे, मैं आपको शत शत नमन करता हूं। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। बड़े पावन और पुनीत ये 5 दिन श्रद्धे गुरुदेव के चरणों में हमने कोटा नगर के वासियों ने निकाले। यूं तो गुरुदेव हमारी ये कोटा नगरी अगाध धर्म और श्रद्धा की नगरी, परंतु आपकी कोटा में प्रतीक्षा थी कि आप कोटा पधारे और कोटा पधार कर हमारी इस धर्म नगरी को, इस सनातनमय नगरी को आप आशीर्वाद प्रदान करें। और आपने हमें कृतार्थ कर दिया। आपके चरणों में शत शत वंदन है गुरुदेव। आपने बहुत बड़ी कृपा हम पर और हमारे कोटा वासियों पर की। सिर्फ मात्र आपका आशीर्वाद, आपकी कृपा से न जाने कितने लोगों के जीवन संवर जाते हैं। आपके रज मात्र से लोगों का जीवन सुखद हो जाता है। आपने हमें यहाँ पहुंचकर हमारे इस संपूर्ण शिव परिवार को हमें जो आपने संदेश दिया है, इनकी सेवा करने का निश्चित रूप से गुरुदेव मैं आपके चरणों में संकल्प लेता हूं कि मैं इस शिव परिवार के लिए सदैव इनका सेवक बनकर इनके चरणों की सेवा करता रहूंगा। और महादेव के इस आपके संदेश को, महादेव की इस नगरी को जहां नीलकंठ महादेव विराजते हैं, जो हमें दीर्घायु, हमें स्वस्थता प्रदान करते हैं, निश्चित रूप से आपके आगमन से जिस प्रकार मैं देख रहा था 2 कबूतर यहाँ बैठकर लगातार 5 दिन तक ये बैठे हुए हैं और लगातार इन कबूतरों ने 5 दिन तक इस कथा का रसपान किया है। तो मेरे मित्र पूछ रहे थे कबूतर कौन है, मैंने कहा ये किस रूप में हो सकते हैं, इनको हम शत शत प्रणाम कर लें, क्योंकि लगातार बैठे रहे। मैं जब से 5 दिन में आया हूं, दोनों कबूतर जैसे भगवान अमरनाथ जी के यहाँ बैठे रहते हैं, वैसे ही ये कबूतर हमारे वहां पर विराजमान है और लगातार 5 दिन से विराजमान है। आप देखो कितनी बड़ी शक्ति हमारे देव जो है वो किसी ना किसी रूप में आकर हमारे पितृ महाराज जी ने, गुरुदेव ने हमारे कष्टों को ही नहीं तारा, हमारे उन पितरों को भी हमारा आशीर्वाद दिलवाया है, जो हमारे ऊपर अब कृपा दृष्टि बरसाएंगे। हमारे बड़े 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 पुण्य का कार्य हुआ है कि हमारे यहाँ भी का भी आभार करता हूँ। आप सभी ने बहुत सहयोग किया। अब मेरे आध्यात्मिक गुरु तो गुरुदेव विराजमान है, उनकी कृपा हम पर हुई है। और मेरे एक ऐसे गुरुदेव स्पीकर साहब के रूप में, जिन्होंने जब मैं बच्चा था, छोटा सा था, तब से मुझे इस क्षेत्र में, समाज सेवा के क्षेत्र में, सामाजिक सेवा के क्षेत्र में
मुझे उंगली पकड़कर मुझको राह दिखाई है, दिशा दिखाई है, मैं दोनों को बहुत प्रणाम करता हूँ। और आप सभी के चरणों में पुनः बहुत बहुत आपका आभार व्यक्त हूं कि बिना किसी विघ्न बाधा के, बिना निर्विघ्नता, पूरी निर्विघ्नता के साथ हमारी ये 5 दिन की कथा, जहां पूरा कोटा शहर जाम था, 3 घंटे तक पूरा कोटा शहर में जाम लग जाता है। जब हमारे ये बाबा के, हमारे गुरुदेव के श्रद्धालु जब निकलते हैं बाबा के जयकारी करते हुए, और गुरुदेव रात में तो ये दृश्य रहता है कि मेरी पत्नी कह रही थी कि जाओ दर्शन कर आओ, छोटा काशी बना दिया महाराज जी ने। और वास्तव में जो हमारी अमिता भाभी जी आई और उन्होंने खूब जो है आनंद लिया, डॉक्टर अमिता बिरला जी ने, और वो भी आनंद विभोर। आप तो जानते हो कितनी सात्विक प्रवृत्ति की है, कितनी धार्मिक प्रवृत्ति की है, और वो भी आनंद में कल नृत्य कर रही थी, तो वो आनंद आ रहा था। मैं बहुत बहुत प्रणाम करता हूं। हर हर महादेव, हर हर महादेव, बोले बाबा की, बोले बाबा की, बोले सतगुरुदेव की, और आप सभी की भी बहुत बहुत जय, हमारे पितरों की बहुत बहुत जय, हमारे सनातन धर्म की बहुत बहुत जय, और हमारे इस हिंदू धर्म, इस भगवा ध्वजा की बहुत बहुत जय। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधु। जय जय श्री राधे। सुंदर आरती का समय हो चुका है, आरती का आनंद हम सभी मिलकर लेंगे। जय जय श्री राधे। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोले भोलेनाथ महाशिव, हरे नागे धारा, हरे 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 महादेव। भोले पंचानन राधे, हंसासन गरुड़ासन, ओम हरे 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 महादेव। बोले 10 बुझे अति सोए, बोले जी का रूप निरखता, ओम हरे 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 महादेव। बोले मुंडवाला त्रिपुरारी कंसारी, ओम हरे 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 महादेव। ओए मागा परे आगे, सनिकादिक ब्रह्मादिक, ओम हरे 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 महादेव। बोले चक्र त्रिशूल धरता, जग करता जग हरता,